अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ फंक्शंस एंड लिमिट्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, मैनी वन फंक्शंस एंड इनटू फंक्शंस, और एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी है, एनईटी नेशनल टेस्ट के पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी है, वो भी सॉल्व करवाऊंगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन फ्रॉम बेसिक्स। वन फंक्शन की मैपिंग डायग्राम ऑलरेडी आपने मैट्रिक लेवल तक पढ़ी है। मैपिंग डायग्राम भी यहाँ से सीखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, जो मैट्रिक में पढ़ा है वही डिस्कशन दोबारा करते हैं। लेकिन फंक्शन से जो फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शन की इक्वेशन दी गई होती है, उनसे भी देखेंगे कौन सा फंक्शन वन होता है, कौन सा ऑन टू फंक्शन होता है। ऑलराइट, तो वन फंक्शन, व्हाट इज वन फंक्शन? एवरी डोमेन हैज डिस्टिंक्ट रेंज। यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 का ए के साथ एरो जा रहे हैं, 1 का ए के साथ, 2 का सी के साथ और 3 का बी के साथ। यहाँ पे वन फंक्शन क्योंकि एक फंक्शन है, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी ऑलरेडी फंक्शन वाली ही, इसके लिए भी, कि जो फर्स्ट सेट है, सेट ऑफ डोमेन, उसके सारे सारे एलिमेंट्स एंगेज हैं, जो कि एंगेज दिख रहे हैं हमें, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये तो फंक्शन है ही। बट फॉर फंक्शन टू बी वन, दूसरे सेट के एलिमेंट्स जो हैं, दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनमें से भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखें। फॉर वन फंक्शन सेकंड सेट होगा जिसमें एरोज जा रहे होंगे, जिसमें एरोज जा रहे हैं, जैसे फॉर नाउ सेट बी में एरोज जा रहे हैं, तो जिस सेट में एरोज जा रहे हैं उसके एलिमेंट्स रिपीट ना हो, यानी उसके ऊपर सिंगल एरो आ रहा हो सिर्फ, ठीक है, हर एलिमेंट के ऊपर सिंगल एरो आ रहा हो। ये ना हो कि लाइक 2 का बी के साथ जाए और 3 का भी बी के साथ जाए, ये ना हो, यानी जिस सेकंड सेट के एलिमेंट्स है वो भी रिपीट ना हो, वो भी रिपीट ना हो गया। इस फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट यही है कि जो सेकंड सेट है उसके कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, यानी किसी भी दो एलिमेंट्स के ऊपर, सॉरी, किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर दो एरोज नहीं आ रहे होंगे। जैसे इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एरो आ रहा है, इसके ऊपर भी एक एरो आ रहा है, तो इस केस में ये वन फंक्शन है। फॉर फंक्शन टू बी वन, आपने सिर्फ ये देखना है मैपिंग डायग्राम से कि दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एरो आनी चाहिए, ठीक है, मोर देन वन एरोज ना आ रही हो किसी भी एलिमेंट के ऊपर सेकंड सेट में। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन की कंडीशन ये है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगी तो उस केस में वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। कोडोमेन क्या होता है? दूसरा जो सेट होता है, सेकंड सेट जिसमें एरोज जा रहे होंगे, वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। रेंज क्या होता है? जितने भी इंगेज्ड एलिमेंट्स होते हैं उनके सेट को हम रेंज बोलते हैं। पहला सेट तो वैसे ही डोमेन है, सेट ऑफ डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल -2 का 4 के साथ में जा रहा है और 2 का भी 4 के साथ में जा रहा है, 2 का 4 के साथ, -2 का भी 4 के साथ, 0 का 0 के साथ, लेट से -1 का 1 के साथ और 1 का 1 के साथ। तो ये जो फंक्शन है इसमें देखिए कोडोमेन रेंज के बराबर होगी। रेंज के एलिमेंट्स कौन से, या सेट ऑफ रेंज यहाँ पे कौन से, जितने टर्म, जितने सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स एंगेज हैं, 0, 1 और 4, ये रेंज है, सेट ऑफ रेंज हो गया। जितने भी एलिमेंट्स एंगेज होते हैं वो सेट ऑफ रेंज होता है। और पूरा का पूरा सेट भी जो सेकंड सेट है कोडोमेन है, और कोडोमेन में भी 0, 1, 4 एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ पे कोडोमेन रेंज के बराबर हो गई है, रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई है। तो इस केस में ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग डायग्राम है जिस भी फंक्शन की, वो फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है। सो मैपिंग डायग्राम से इस तरह जज करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। एक और बात, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सेकंड सेट का जो सेकंड सेट है जिसमें एरोज जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे फॉर नाउ बी में एरोज जा रहे हैं, तो सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट अनएंगेज ना रहे, सारे के सारे एलिमेंट्स एंगेज्ड हों। सारे के सारे एलिमेंट्स एंगेज मतलब वो सेट ऑफ रेंज हो रहा है, जितने एंगेज टर्म्स होंगे वो रेंज होते हैं, और वो अल्टीमेटली कोडोमेन के बराबर हो रहा है। सही, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन करते हैं एक, क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन फंक्शन, द फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b, द गिवन फंक्शन इज वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, या वन एंड ऑन टू। अब वन फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया, बस आप सेकंड सेट को देखें, कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा सेकंड सेट में। सेकंड सेट में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 2, 5, 7, 9, इन सब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एरो आ रहा है, एक एरो आ रहा है।
कोई भी आउटपुट जो है, कोई भी सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसके ऊपर 2 एरोज आ रहे हो, यानी सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन तो है ही। अब ऑन2 के लिए क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है, ऑन2 में मैंने आपको बताया जनरल शॉर्टली ये बताया कि सेकंड सेट जिसमें एरोज जा रहे हैं वो उसके अगर सारे के सारे एलिमेंट्स इंगेज्ड हैं तो वो ऑन2 है, तो इसके सारे एलिमेंट्स 2 5 7 9 इंगेज्ड हैं तो ये ऑन2 है। इन अदर वर्ड्स देखो सेट बी जो है ये सेट ऑफ कोडोमेन है, और सेट ऑफ रेंज यहाँ पे क्या है, जो इंगेज टर्म्स है 2 5 7 9 सेट ऑफ रेंज सेट ऑफ कोडोमेन के बराबर है, इसका मतलब ये ऑन2 भी है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 1 एंड ऑन2 फंक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब डोमेन के वैल्यूज। मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स गिव्स डिस्टिंक्ट वैल्यू इन वाई, मोर देन वन वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट, एक ही आउटपुट दें। जैसे फॉर एग्जांपल ए का तो लेट से 2 के साथ जा रहे हैं, बी का 7 के साथ जा रहे हैं और सी का भी 7 के साथ जा रहे हैं। मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स, मैनी वैल्यूज ऑफ सेट फर्स्ट सेट वो डिस्टिंक्ट वैल्यू इन सेट वाई, जो वाई होता है सेट वो आपका कोडोमेन वाला सेट होता है, दूसरा सेट जनरली वाई होता है। तो दूसरे सेट में फर्स्ट सेट के कोई भी 2 एरोज जा रहे हैं किसी एक एलिमेंट के ऊपर, एटलीस्ट एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स, मैनी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट सेट वो दूसरे सेट के किसी भी एक एलिमेंट पे जा रहे हो, डिस्टिंक्ट वैल्यू इन वाई, सेट वाई, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं दिस इज ऑपोजिट ऑफ 1 1 फंक्शन। हर वो फंक्शन जो 1 1 नहीं होगा, द फंक्शन विच इज नॉट 1 1 इज मैनी वन, क्योंकि 1 1 में क्या था, कोई भी आउटपुट रिपीट नहीं था हो रहा। मैनी वन में यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट जो है वो रिपीट हो रहा है, सेकंड सेट का कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 2 एरोज एक ही आउटपुट पे आ रहे हैं, किसी भी एक वैल्यू ऑफ सेकंड सेट पे आ रहे हैं, तो उस केस में वो मैनी वन फंक्शन होता है। सिंपली फंक्शन विच इज नॉट 1 1 वो मैनी वन फंक्शन होगा। ओके अच्छा, एक और बात यहाँ पे, जो 1 1 फंक्शन होता है इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। और जो ऑन2 फंक्शन होता है इसको आप सरजेक्टिव बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं इनटू फंक्शन के ऊपर। अब इनटू फंक्शन में क्या होता है, ये अब अपोजिट है ऑन2 फंक्शन के। ऑन2 फंक्शन में क्या था, सारे के सारे एलिमेंट, मतलब टोटली अपोजिट तो नहीं है। अब ऑन2 फंक्शन में क्या था कि सारे के सारे एलिमेंट्स इंगेज थे, यानी कोडोमेन और रेंज बराबर थे आपस में। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ रेंज विल बी लेस देन ऑर्डर ऑफ कोडोमेन, सी डी फॉर कोडोमेन, ठीक है। और यू कैन से कि सेट ऑफ रेंज विल बी सब सेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। या फिर ये कह सकते डायरेक्टली जहां पे रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो, सही है। मतलब ये वही हो गया ना कि वो जो मतलब ऑन2 नहीं होगा वो इनटू होगा। एनीवेज, इसमें क्या होगा, ये वाली जो है ना प्रॉपर्टीज कहीं पे यूज हो सकती है, कोई क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी जहन में रहे कॉन्सेप्चुअली। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 का एरो 8 के साथ जा रहे हैं, 3 का 27 के साथ और 4 का 64 के साथ। यहाँ पे देखेंगे जो रेंज के एलिमेंट्स हैं 8 27 एंड 64 है, और कोडोमेन में 1 भी है, 1 8 27 64, यानी जो रेंज वाला सेट है ये वाला सेट 8 जिसमें एलिमेंट्स होंगे 8 27 एंड 64, दैट विल बी सबसेट ऑफ दिस होल सेट ना, जो कोडोमेन है। तो ये तो आपको दिख रहा है, और रेंज में 3 एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ रेंज इज लेस देन ऑर्डर ऑफ कोडोमेन, ये भी हो रहा है। और यहाँ पे अल्टीमेटली आपको दिख रहा है रेंज ये है, कोडोमेन पूरा सेट है, तो अल्टीमेटली रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन वैसे होती है,
वो भी अगेन यही मतलब देती है कि भाई सेकंड सेट में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो अनएंगेज रह जाए, एक ऐसा एलिमेंट हो जो अनएंगेज रह जाए। जैसे इस वाले केस में 1 जो है वो अनएंगेज रह गया है, सही है, तो उस केस में वो फंक्शन जो है इनटू फंक्शन होता है। अब ये जो फंक्शन जो है ना वो साथ भी हो सकते हैं, लाइक मैनी वन और इनटू हो सकते हैं, मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है, सही है, इस तरह साथ भी होते हैं, हो सकते हैं 1 1 एंड ऑन टू हो, मे बी 1 1 एंड इनटू फंक्शन हो, ठीक है। तो अभी तक का जो डिस्कशन था इसके ऊपर एक पास का क्वेश्चन भी, वो भी देखते हैं। ये एनईटी नेक्स्ट टेस्ट के पास पेपर से क्वेश्चन है। सपोज टू सेट्स एक्स जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड वाई जिसमें सेट्स हैं, सॉरी जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, सच दैट एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है उसके ऑर्डर पे फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस फंक्शन। फंक्शन इज 1 1 फ्रॉम वाई इंटू एक्स, फंक्शन इज 1 1 फ्रॉम एक्स इंटू वाई। अब ये x इंटू जो है ना ये भी अपने आप में इंटू, वो इंटू ऑन टू वाला है, सही है। ये ना समझे कि इंटू इस तरह एरोज जा रहे हैं, ये नहीं। सो दिस इज इंटू इंटू, यहाँ पे ऑन टू और ऑन टू लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है फंक्शन, इसको यहां पे आप मैपिंग डायग्राम में बनाएं। अब मैंने आपको बताया था ऑर्डर पेयर्स में सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स जो होता है वो सेट ऑफ डोमेन होता है। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में ए बी सी और डी है, तो फर्स्ट सेट जो है मैं ए बी सी डी का लिखूंगा। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती ये करेंगे, पहला सेट ये गिवन है तो उसको पहले राइट पे, सॉरी लेफ्ट पे लिखेंगे। ऐसा नहीं करना, आपने ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स को देखना है। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी है, तो दिस इज सेट ऑफ डोमेन। The set of first elements of order pairs is called set of domain। तो ये डोमेन वाली वैल्यूज पहले लिखेंगे और उसके बाद बाकी जो वैल्यूज हैं वो मतलब जो रेंज है, यानी बाकी जो है रिमेनिंग आप जो इसके ऑर्डर पेयर के जो दूसरे एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट में लिखेंगे, यानी 1 2 3 4। अब ऑर्डर पेयर देखें, 1 का ए के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ। 1 का ए के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ है और डी का 4 के साथ में है। तो अब डिसाइड करें ये फंक्शन जो है जिसकी मैपिंग डायग्राम यहाँ पे गिवन है, ये 1 1 है या ऑन टू है या इनटू है, क्या है। अब यहाँ पे देखो ये भी मैटर कर रहा है, ऑर्डर भी मैटर कर रहा है। ये जो सेट है, ये जो सेट है ए बी सी डी वाला, ये वाई है, ये एक्स नहीं है। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है वाई, और ये वाला सेट क्या है, ये x है। ऑलराइट, तो यहां पे देखें, अब सबसे पहले टेस्ट करते हैं ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। सारे ऑप्शन में 1 1 है तो 1 1 तो होगा ही, इसका मतलब। लेकिन पहले इसके लिए भी चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है, सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक रिपीट नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर एक ही एरो आनी चाहिए। 1 के ऊपर सिंगल एरो है, 2 के ऊपर सिंगल एरो है, 3 के ऊपर सिंगल एरो, 4 के ऊपर सिंगल एरो। लाइक कुछ ना भी हो तो फिर भी चलेगा, लाइक ऐसा भी चल सकता है। और 1 1 फंक्शन यहाँ पे 1 2 हो, यहाँ पे 3 4 और 5 हो, ये भी एक 1 1 फंक्शन। लेट से 1 का 3 के साथ जा रहा है, 2 का 5 के साथ जा रहा है, एक अनएंगेज्ड है, फिर भी ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि कोई आउटपुट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, बेशक अनएंगेज कोई रह जाए। यानी ये 1 1 है और इनटू भी है। इनटू में क्या होता है, दूसरे सेट का एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट अनएंगेज रह जाए, तो वो ये अनएंगेज्ड है, तो ये इनटू और 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन में भी आपको जहन में आ रही हो कि बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 1 फंक्शन के लिए 1 1 फंक्शन के लिए मतलब जो है आउटपुट रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है वो खाली रह जाए लेकिन रिपीट ना हो, अनएंगेज्ड हो कोई मसला नहीं है, लेकिन रिपीट ना हो। रिपीटेशन मतलब उसके ऊपर मोर देन 1 एरोज ना आ रहे हो। इसके ऊपर एक एरो आ रही है, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर एक एक एरो आ रहा है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन तो है ही, जो हमें ऑप्शन से भी पता लग रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर घुमाने की कोशिश की आपको, जैसे इनटू ऑन टू में घुमाया है ना आपको। और दूसरा पहला सेट जो है वो एक्स देके वाई देके मैपिंग डायग्राम में जो बन रहा है
सेट ऑफ डोमेन जो बन रहा है वो y बन रहा है, सही है। एक ये चीज वो हमने ऑलरेडी मेंशन की हुई है। अब यहां पे आप देखेंगे दिस इज द फंक्शन फ्रॉम y टू x, सो y टू x या y टू x ये वाला है, y टू x ये वाला है, ठीक है। अब इनटू है या ऑनटू है, ऑनटू के लिए क्या होता है, रेंज वो डोमेन के बराबर हो जाए, यानी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स इंगेज हो जाएं। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इंगेज्ड हैं, सेट बी की दूसरा जो सेट है इसमें सारे एलिमेंट्स इंगेज्ड हैं, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। और एरोज में किस में जा रहे हैं, एक्स में। तो दिस इज 1 1 तो है, ये ऑलरेडी हमने किया 1 1, इफ इज 1 1 फ्रॉम y ऑन टू x, x में जा रहे हैं ना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, होपफुली ये चीजें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट इज ऑलराइट, मेथड्स टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन फंक्शन। मेथड्स क्या है हमारे पास, मेथड नंबर 1 ये है, मैथमेटिकली हम ये चेक करेंगे, डायरेक्ट हम फंक्शन में x की जगह x1 और x2 डालेंगे और दोनों के रिजल्ट्स को बराबर रखेंगे, एक साइड पे x1 दूसरे साइड पे x2 डाल के फंक्शन के रिजल्ट्स को बराबर रखेंगे। अगर सिंपलीफाई करने पे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये हम खुद से करेंगे। अगर सॉल्व करने पर इफ इट इंप्लाइज कि भाई x1 और x2 की वैल्यूज बराबर आ गई है, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है, तो उस केस में 1 1 फंक्शन होगा, अदरवाइज इट विल बी मैनी वन फंक्शन, ठीक है। दूसरा, ग्राफिकली, अब किसी भी फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होती है फंक्शन के लिए, फॉर मतलब कोई भी ग्राफ है वो हमें कैसा ग्राफ है को हमें कैसा पता लगे, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था, कोई भी ग्राफ है कैसे पता लगे कि वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। अगर वर्टिकल लाइन जस्ट वंस कट कर रही है किसी भी ग्राफ को, तो वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है। इफ दैट वर्टिकल लाइन कट्स मोर देन वंस दैट ग्राफ, उस ग्राफ को अगर मोर देन वंस कट कर रही है, मोर देन वंस मीट कर रही है वर्टिकल लाइन, तो उस केस में वो ग्राफ वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होता, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। बट 1 1 फंक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ जस्ट वंस, सिर्फ एक दफा मीट कर रही है, कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, देन इट इज 1 1 फंक्शन, अदरवाइज इट विल बी मेनी वन फंक्शन। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है, साइन एक्स का ये ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ओके, साइन एक्स में आप यहां पे देखें, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा ऐसे भी, उसको हमने डिस्कस करें। यहां पे देखें, कहीं पे भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, यहां पे मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कोई भी, ओके, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कटिंग मोर देन वंस, ये ग्राफ को यहां मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रही है, इट इज कटिंग और मीटिंग द कर्व मोर देन वंस। इसका मतलब ये जो साइन एक्स है अपनी डोमेन में, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, दिस इज मेनी वन फंक्शन। यानी एक्स की कितनी वैल्यूज पे, एक्स की ज्यादातर वैल्यू, एक्स के मोर देन 1 वैल्यूज पे वो एक ही हाइट की वैल्यू जनरेट कर रहा है, एक ही हाइट की वैल्यू जनरेट कर रहा है, सेम हाइट, यानी y के वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, हाइट रिपीट हो रही है, तो दिस इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वैल्यूज ऑफ x आर गिविंग सेम आउटपुट। तो थोड़ा आइडिया हो रहा है कि व्हाई इट इज कॉल्ड मेनी वन, मेनी वैल्यूज ऑफ x जो है वो आउटपुट सेम दे रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इसका ग्राफ अगर देखें, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथम, इसका ग्राफ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। अब इसमें आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें, इट इज जस्ट मीटिंग द कर्व एट वन पॉइंट, ठीक है, इट इज कटिंग द कर्व जस्ट वंस, सिर्फ एक दफा मीट कर रही है। जब एक दफा मीट कर रही है तो उस केस में कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे आप, यहाँ पे कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, इधर 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 कहीं पे भी ड्रॉ करें, तो हर जगह पे सिर्फ एक ही पॉइंट आपको कटे मतलब दिखेगा कि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को मीट कर रहा है उसकी ग्राफ का। तो उस केस में मतलब ये जो है एक दफा मीट कर रहा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू लॉग एक्स वाला जो ग्राफ है ये 1 1 फंक्शन है, नेचुरल लॉग ऑफ x जो है ये 1 1 फंक्शन है। ये हमने ग्राफिकली देख लिया, ग्राफिकली इस तरह टेस्ट करेंगे देखेंगे। ओके, देखें, अगर हमें ग्राफ्स पता है तो हम डायरेक्ट बता पाएंगे। अगेन
ये मेथड ना भी पता हो आपको, ये वाला मेथड ना भी पता हो, दूसरा मेथड अगर आपको ग्राफ्स पता है डिफरेंट फंक्शंस के, ग्राफ्स की अहमियत बता, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं 1-1 वाले, तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा ना ये वो 1-1 है या नहीं है, सही है, सॉल्व करने की उसको ज़रूरत नहीं है, जैसे इन दो केसेस में हमने करके देखा है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जो मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड इज मोनोटोनिक फंक्शंस आर ऑलवेज 1-1 फंक्शंस, ठीक है। अब मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस जो हमेशा इंक्रीजिंग हो, मतलब इंक्रीजिंग हो, बीच में भी कहीं पे फ्लैट बन जाए कर्व, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए, ठीक है। एक केस ऐसा हो सकता है कि वो इंक्रीजिंग हो, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहे, या फिर वो नॉन डिक्रीजिंग हो। अब नॉन डिक्रीजिंग में क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, ओके। तो फंक्शन जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग हो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। नॉन डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग ना होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये केस हो जाएगा इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग सिंपली यू कैन से नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, ऐसे फंक्शंस। या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो, कहीं पे 0 भी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाए, या फिर नॉन इंक्रीजिंग हो। इस केस में क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, लेस देन 0, और नॉन इंक्रीजिंग है तो 0 भी हो सकता है, यानी कहीं पे कर्व फ्लैट भी हो सकता है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब का ग्राफ है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ये जो है दैट इज 3x स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 बन रहा है, और किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू पे हमेशा पॉजिटिव बन रहा है, यानी इसमें जहाँ पे भी हम स्लोप, यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 3x स्क्वायर जो है ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दिस विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई है, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ये मोनोटोनिक फंक्शन है जो हमेशा, यानी ये कह सकते हैं जो अपनी नेचर चेंज ना करे, ये ना हो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग से इंक्रीज हो, हमेशा के लिए इंक्रीजिंग हो, बीच में हाँ कहीं पे मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाला केस आ सकता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ सकता है, वो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐसा केसेस, ऐसे केसेस मतलब वो फंक्शन जो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, कहीं ना कहीं पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, उसके बाद अगेन इंक्रीजिंग है, जैसे इस केस में। अब ये जो एक्स क्यूब वाला ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, अब यहाँ पे भी देखेंगे आप पॉजिटिव स्लोप है, अगर नहीं समझ आ रहा स्लोप यहाँ पे क्या मतलब है, आगे डेरिवेटिव्स में इसको डिस्कस करेंगे, हर जगह पे इसका पॉजिटिव स्लोप है टेंजेंट का, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, और टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल जो है टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो वो तो हमने देख लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसका 3x स्क्वायर 0 के ऊपर 0 बन रहा है, तो उस पॉइंट पे ये कर्व जो है ना यहाँ पे फ्लैट भी हो रहा होता है, या तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो बीच में कहीं पे मे बी फ्लैट हुआ हो, या हमेशा डिक्रीजिंग हो और बीच में कहीं फ्लैट हुआ हो, तो वैसे केसेस में वो जो फंक्शंस होते हैं वो मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं, जैसे एक्स क्यूब जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक मोनोटोनिक फंक्शन है जो हमेशा इंक्रीजिंग है, बीच में कहीं फ्लैट हो रहा है, या फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर आ रहा है। नाउ मेथड्स टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और इनटू, ठीक है, ऑन टू इनटू के लिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन अगर वो कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उस केस में फंक्शन जो है ऑन टू होता है, अदरवाइज इनटू फंक्शन है वो। अच्छा यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है, ऊपर वाली पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई, पॉइंट टू बी नोटेड इज कोडोमेन कैन नॉट बी आस्क्ड, आपसे एग्जाम में कभी कोडोमेन नहीं पूछेगा, आपने कभी क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा ऐसा, और कोडोमेन आपसे पूछेगा नहीं, अगर मतलब ये जो है ना हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में, इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन,
इफ नॉट, अगर ना गिवन हो, देन कंसीडर और एज कोडोमेन, और के ऑल रियल नंबर्स को अपने कोडोमेन, सेट ऑफ कोडोमेन क्या होगा फिर उस केस में जहाँ पे गिवन ना है, खुद से एज्यूम कर लें ये वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। ऑलराइट, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड हेयर। बाकी हम इस तरह फाइंड करेंगे, यही कंडीशन है ऑन टू फंक्शन के लिए। तो क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन। इफ फंक्शन एफ, दिस ये जो डबल डॉट लिखा होता है इसका मतलब होता है फंक्शन एफ है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। जो आपने मैपिंग डायग्राम में एरोज बना रहे होते हैं ना, वही वाला सीन है। ये जो फर्स्ट सेट होता है वो सेट ऑफ डोमेन होगा, जिसमें एरो जा रहा है वो सेट ऑफ कोडोमेन है, ठीक है। ऑलराइट, और फंक्शन ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स। तो फंक्शन बताएं, ये फंक्शन जो है वो वन ऑन एंड ऑन टू है, वन वन बट नॉट ऑन टू बट नॉट वन वन, या नन ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका चेक करते हैं हम वेदर इट इज़ वन वन और नॉट। तो वन वन के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन, फंक्शन में एक्स वन डालेंगे जो भी रिजल्ट आता है, और फंक्शन में दूसरी साइड पे एक्स टू डालेंगे, दोनों रिजल्ट्स को बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद बराबर रखने के बाद अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर आ रहा है, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ रही हैं, बराबर हो रही हैं, तो उस केस में वन वन होता है। तो इस फंक्शन में आप ऐसा करके देख लें, एक्स वन डालें एक्स की जगह, सही है, तो ये बनेगा एक्स वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वन, वन प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू डालने पे ये बनेगा एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स की जगह एक्स टू डालने पे ये बनेगा वन प्लस एक्स टू। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन इंटू एक्स वन इट विल बी एक्स वन प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू इट विल बी एक्स वन एक्स टू। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हेयर अगेन ये आपके पास एक्स टू आ रहा है प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू, ये एक्स वन एक्स टू बन रहा है, एक्स वन एक्स टू से कैंसिल, एक्स वन एक्स टू से कैंसिल, बाकी आपके पास पीछे क्या रह गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ये काम करने के बाद सिंप्लीफाई करने पे ये रिजल्ट आया, ये वाला रिजल्ट सेटिस्फाई हुआ है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है। अब चेक करते हैं वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, ऑन टू के लिए अपने क्या करना होता है, आपको पता है ऑन टू में कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर होते हैं। कोडोमेन हमें दी गई है, जो दूसरा सेट हो वो जीरो टू इन्फिनिटी, दैट इज कोडोमेन, सेट ऑफ कोडोमेन। अब इस फंक्शन में इसकी रेंज फाइंड करते हैं। इस फंक्शन की अपनी जो रेंज है ना, अपनी डोमेन में, इसकी जो डोमेन है, इस डोमेन को छोड़ो, यहाँ पे डोमेन रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है कि डोमेन आपने ये वाली यूज करनी है। अपने आप में इस फंक्शन की जो डोमेन है, दिस इज रेशनल फंक्शन, पोलिनोमियल अपॉन में पोलिनोमियल, तो उस केस में मैंने आपको डोमेन बताई थी। इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, इसकी बेसिकली हम रेंज फाइंड कर रहे हैं ना, तो रेंज के लिए सबसे पहले इसके डोमेन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स या एक्स प्लस वन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इसकी जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन, और इसकी अपनी डोमेन, देखो एक्स की वैल्यू बस माइनस वन नहीं होनी चाहिए ना, ऑलराइट, और यू कैन राइट इट एज, जिसका ऑलरेडी अगेन मतलब ये होता है एक्स की वैल्यू जो है ना वो माइनस वन नहीं होनी चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन। अभी मैं इस पे नहीं आया, गिवन कंडीशन पे नहीं आया, इस फंक्शन की जस्ट मैं बता रहा हूँ डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन है। और रेंज के लिए, इसकी रेंज फाइंड करने के लिए, अपनी डोमेन में रेंज फाइंड करने के लिए आप इस फंक्शन को लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, अगर आप वन को एड और सब्ट्रैक्ट कर दें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, अलग अलग करके रख सकते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपान में एक्स प्लस वन माइनस वन अपान में एक्स प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। पीछे आपके पास बचेगा जो फंक्शन बच रहा है दैट इज वन माइनस वन अपान में एक्स प्लस वन। अब ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया था जब कांस्टेंट अपान में लीनियर हो, कांस्टेंट अपान में लीनियर फैक्टर हो, इतने से पार्ट की अगर मैं आपसे रेंज पूछूं
इतने से पार्ट में इसकी जो रेंज होगी दैट विल बी ऑल रियल नंबर, क्योंकि न्यूमरेटर कांस्टेंट है वो जीरो नहीं हो सकता, ओवरऑल न्यूमरेटर जीरो नहीं हो सकता तो ओवरऑल क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती। सो दिस इज मतलब ऐसे केस में कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर की रेंज मैंने बताई थी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। हमें इसकी रेंज, इस वाले पार्ट की रेंज जीरो नहीं हो सकती, बाकी कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है। जब ये फंक्शन लेट से ये जब जीरो जनरेट करता, ये वाली क्वांटिटी जीरो बन जाती और फंक्शन वैल्यू वन देता। ओवरऑल फंक्शन जो है ये फंक्शन का ये वाला पार्ट अगर जीरो हो जाता तो जीरो प्लस दिस वन, तो फंक्शन ने वन वैल्यू जनरेट करनी थी। लेकिन यहाँ ये जीरो बन नहीं रहा तो उस फंक्शन में मतलब जीरो बन नहीं रहा तो वन में जीरो ऐड होके ये ओवरऑल फंक्शन वन कभी जनरेट नहीं करेगा, राइट। ये कभी जीरो नहीं हो सकता तो फंक्शन कभी वन भी वैल्यू नहीं जनरेट कर सकता, सही है। दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव, तो आगे पीछे होगा। ये रिजल्ट जीरो नहीं होगा, जब ये जीरो नहीं हो सकता तो ओवरऑल फंक्शन, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता उसमें वन ऐड हो रहा है तो ये वन नहीं हो सकेगा। यानी इसकी पूरी जो रेंज है दैट इज इस पूरे फंक्शन के लिए दैट विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन। इस फंक्शन की अपने डोमेन में इसकी रेंज इतनी है। बेशक आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसका ग्राफ देख लें बेशक, x डिवाइडेड बाय x प्लस वन, इसकी रेंज में देखें ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक कर्व जा रहा है और नीचे यहाँ पे ये जो वन है, वन वाली वैल्यू जनरेट नहीं हो रही, वन आउटपुट नहीं मिल रहा, बाकी नीचे माइनस इन्फिनिटी तक कर्व जा रहा है और ऊपर कर्व प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, बीच में सिर्फ वन वाली वैल्यू मिसिंग है। सो इसका आउटपुट जो है इस फंक्शन का, इसकी जो रेंज है वो वन नहीं हो रही। लेकिन ये रेंज इस फंक्शन की जनरल रेंज है अपनी डोमेन में। गिवन क्वेश्चन में डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। गिवन क्वेश्चन में कह रहा है कि इतनी सी डोमेन में हमें डिसाइड करना है। तो इस डोमेन में आप सोचें इस क्वेश्चन के ऊपर, जब x जो है वो इस वाले इंटरवल से हो, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, तो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू वन माइनस या चलो ऐसा करते हैं ना, जो आपके पास फंक्शन गिवन है x अपान में x प्लस वन। अब इसमें से जो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जीरो डालने पे जीरो बन रहा है फंक्शन f ऑफ जीरो अगर मैं करूं तो जीरो बन रहा है, जीरो डिवाइडेड बाई वन जीरो बन रहा है, ठीक है। जीरो से बड़ी कोई वैल्यू डालें, यहाँ पे वन डालें लेट से, तो नीचे डिनोमिनेटर वन प्लस वन टू बन रहा है। यानी अब या 0.1 डालें, x की जगह 0.1 भी डालें, तो अब क्या होगा, न्यूमरेटर जीरो के अलावा जो भी आगे पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, पर डिनोमिनेटर में एक वन एक्स राइड हो रहा है, जिस वजह से डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा। डिनोमिनेटर इन दिस केस ये वाली वैल्यूज चूज करने पे डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से। तो ऐसे केसेस में रिजल्ट जो है रिजल्ट जो है वो वन से बड़ा नहीं आ सकता। और ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जीरो भी आया वन से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब इसकी जो रेंज है इतनी सी डोमेन में वो जीरो है, मिनिमम जीरो डालने पे जीरो आ रहा है और मैक्सिमम बाकी वैल्यूज डालने पे डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर हमेशा छोटा है। तो उस केस में रिजल्ट जो है लेस देन वन आएगा, कभी वन भी नहीं बनेगा। तो ये रेंज है जब आप ये डोमेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बेशक आप इसको अगेन ग्राफ से भी देख सकते हैं, जब आपने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी, यानी डोमेन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, आप कर्व को इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े इंटरवल में जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं आप राइट साइड पे। इसमें हाइट ऑफ द फंक्शन देखें जीरो से लेके वन तक, कभी ये वन को टच नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन वन को टच नहीं करेगा क्योंकि वन पॉसिबल ही नहीं है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं वन के साथ, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लगाया। तो फाइनली
जो रेंज है गिवन क्वेश्चन के हिसाब से वो तो ये है, और कोडोमेन गिवन थी, कोडोमेन ये है, कोडोमेन वाज 0 से लेके इन्फिनिटी तक, विच इज नॉट इक्वल टू रेंज। रेंज इस वाले जो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन थी उस वाले केस में रेंज इतनी सी आई है, यानी 0 से लेके 1 तक डोमेन सॉरी कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। सो दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, ऑलराइट, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट।